दोस्तों रफीनिया और एम्बाप्पे का आपस में जो है वो भाई लफड़ा हो रहा है। एम्बाप्पे के एक स्टेटमेंट के ऊपर रफीनिया का जवाब, और ये यूरोप वर्सेस साउथ अमेरिका का जो कहानी चल रहा है ना, इट विल सून टर्न इनटू बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड का फ्यूड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। डिमारिया से रिलेटेड भी खबर लेकर के आया हूँ। क्या डिमारिया का डील इंटर मियामी वाला कोलैप्स होने वाला है, साथ ही साथ विक्टर रोके और भाई हमारे मिखेल फाई के ऊपर बार्सिलोना से रिलेटेड एक अपडेट है। हमारे ये यंगस्टर्स क्या होने वाला है इनका फ्यूचर में, यार क्लब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, थोड़े टेंशन में है बार्सा फैंस। बात करेंगे बारे में उस चीज के भी। और एस्तावियो जिसको मैसीनियो के नाम से भी आपने सुना होगा, उसका डील हियर वी गो हो चुका है चेल्सी के साथ। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन उसके डील से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। और तो और अभी भाई यूरोज भी चल रहा है और आपका जो है वो ट्रांसफर विंडो भी चल रहा है, तो भाई नजरें रहेंगी। बाकी आज यूरोज में दोस्तों मैं ज्यादा गेम्स देख नहीं पाया, लेकिन बड़ी टीम सी जीती, जैसा मैंने प्रेडिक्शन में अपने बताया था आप लोगों को कि देखना नीदरलैंड निकाल लेगी, पोलैंड जो है वो भाई उतना अच्छा नहीं खेल पाएगी। एग्जैक्टली वैसी है कहानी अपन को देखने को मिली। अभी तो 12:30 बजे नहीं है, तो इंग्लैंड वाला गेम मैं देख नहीं पाया हूँ। वीडियो बनाने के बाद देखूंगा, अगर इंटरेस्टिंग होगा तो अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। बाकी हाँ, डेली फुटबॉल अपडेट्स के लिए सिंस ट्रांसफर विंडो चालू हो चुका है। इफ यू आर अ फुटबॉल फैन, यू जस्ट कैन नॉट मिस आवर डेली 7:30 बजे के अपलोड्स, जो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके जाओगे। तो फुटबॉल फैन हो, सब्सक्राइब करके जाना, रिग्रेट नहीं करोगे। बाकी वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे एस्तावियो यानी कि हमारे मैसीनियो की कहानी। सो मैसीनियो वाज ऑब्वियसली लिंक्ड टू एफसी बार्सिलोना वेरी हेवीली, और इसके रिगार्डिंग तो भैया बार्सिलोना के अलग अलग थंबनेल्स और ग्राफिक पिक्चर्स भी बनने लग गए थे, बिकॉज एवरीबॉडी थॉट कि भाई ये बार्सिलोना आने वाला है। एंड दी रूमर वाज आल्सो ट्रू एज वेल, बिकॉज ही हिमसेल्फ वांटेड टू कम टू बार्सिलोना। उसने ये भी कह दिया था कि मैं तैयार हूँ ब्राजील में रुकने के लिए, अगर मेरे को अभी बार्सिलोना साइन नहीं कर पाएगी, मेरा ड्रीम है बार्सिलोना में खेलने के लिए, ऐसा वैसा ये वो लंद फंद। लेकिन सेम लाइक जैसा एक ब्राजीलियन होता है, पैसा मिलता है तो इन लोग साले अपने बिना डोल की टाइप डोल जाते हैं, वैसे ही हुआ। नाउ दिस गाय इज भाई साहब साइनिंग विद चेल्सी। तो बार्सिलोना वाली कहानी कुछ भी नहीं होगा। ऑल्दो देयर वेर हैवी इंटरेस्ट फ्रॉम रियल मैड्रिड, पीएसजी ने इवन एक बिड भी मारा था, लेकिन सब जो है वो रिजेक्ट करते हुए ये चेल्सी गए हैं। अब ये चेल्सी क्यों गए हैं इसका रीजन आपको पता है, और वो पैसा ही है और कुछ भी नहीं है। एनीवेज, तो आज जो है वो भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स बाहर आ गए हैं। हियर वी गो तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था। एस्तावियो विलियम्स टू चेल्सी इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मैंने फरवरी ने पोस्ट किया 65 मिलियन की फी जो है वो अग्री करी गई है। अब आप समझिए कितना टफ कंपटीशन था इस बंदे के लिए। केवल 60 मिलियन ही जो है वो रिलीज क्लॉज था। तो यहाँ पे चेल्सी रिलीज क्लॉज से ज्यादा पे कर रही है, 5 मिलियन एक्स्ट्रा, जस्ट टू सिक्योर दिस साइनिंग, बिकॉज मेनी ऑफ द अदर क्लब्स वर आल्सो इंटरेस्टेड इन साइनिंग एस्तावियो विलियम्स यानी कि मैसीनियो। बाकी 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो है वो चेल्सी देने के लिए तैयार है। यहाँ पे जो है वो मैसीनियो को 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि हैवी सैलरी और ये सब वो सब भी होगा, जिसमें अलग अलग इमेज राइट्स और ये वो लंद फंद वेरिएबल सब जुड़ा होगा। इसको बहुत अच्छा पैकेज यहाँ पे चेल्सी ने दिया है। इसके चलते ही इज चूजिंग चेल्सी ओवर रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, पीएसजी एंड इवन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैन सिटी वाज आल्सो रियली मच इंटरेस्टेड इन भाई साहब साइनिंग एस्तावियो विलियम्स। लेकिन अब देखिए दोस्तों, ये जा रहे हैं भैया चेल्सी, और ये आपको नया चेल्सी का प्लेयर होते हुए नजर आएंगे। इनक्रेडिबल टैलेंट बाय द वे, ब्रिलियंट साइनिंग फॉर चेल्सी। जितना हमने इसका ब्राजील में गेम देखा है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ही इज वन ऑफ द फ्यूचर का खिलाड़ी आप कह सकते हो। ब्रिलियंट गाय, ब्रिलियंट। खैर, अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारे मिकेल फाई और विक्टर रोके के रिलेटेड। दोस्तों विक्टर रोके के लिए ना बता, हांसी फ्लिक ने भी कई बार जो है वो कह दिया कि यार मेरे को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं जो है वो पूरा ट्रस्ट करने वाला हूँ विक्टर रोके के ऊपर, और इनको तो मैं प्री सीजन में लेकर के जाऊंगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं वहाँ पे टेस्ट वगैरह भी इन लोग को कर लूंगा, और जैसा होगा समझ में आएगा वैसा जो है वो हम लोग कहानी करेंगे। लेकिन आज ये रिपोर्ट निकल करके आई है, डेको इज इन नेगोशिएशंस विद भाई साहब यहाँ पे जो है वो पोर्टो इन ऑर्डर टू भाई यहाँ पे सेल मिकेल फाई एंड सेंड विक्टर रोके ऑन अ लोन टू पोर्टो। अब देखो, पोर्टो अच्छी क्लब है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी नीको का भी कहानी वहां पे होते हुए देखा, जहाँ पे नीको का ऐसा कहा जा रहा है कि भाई काफी अच्छा ग्रोथ अपन को देखने को मिल गया है। लेकिन अगर हम मिकेल फाई को लोन में भेजते एक बार बात समझ में भी आता, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि मिकेल फाई को बार्सिलोना बेच रही है, एंड इसमें कोई बाय बैक क्लॉज लगेगा कि नहीं लगेगा, जो लगना चाहिए इन माय ओपिनियन, ये तो वर्क ही अपन को बताएगा। बट अभी ऐसा समझ में आ रहा है कि डेको इज इन एडवांस नेगोशिएशंस विद भाई साहब यहाँ पे जो है वो पोर्टो इन ऑर्डर टू सेल मिकेल फाई फॉर 15 मिलियन का जो है वो भाई मनी ओके, लाइक वी बार्सा फैंस नो मिकेल फाई ना, बट उसने अभी तक फर्स्ट टीम डेब्यू भी अच्छे से नहीं किया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने किया भी नहीं है। तो एक बार्सा बी का प्लेयर इज गोइंग फॉर 15 मिलियन, इट्स ह्यूज, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। वो पोटेंशियल कितना अच्छा है, कितना प्यारा प्लेयर है, ये सब चीजें तुम जानते हो, मैं जानता हूं, बट एक बिना फर्स्ट टीम डेब्यू करने वाले खिलाड़ी को 15 मिलियन में बेच देना बहुत बड़ी बात होती है। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट विक्टर रोके का कहानी है, समझ में आ रहा है कि ही इज इन नेगोशिएशंस विद पोर्टो फॉर ओनली अ लोन डील। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये लोन डील शायद कोलैब
कोलैप्स भी हो सकती है अगर हांसी फ्लिक इंटरवीन करते हैं तो। और ये सब चीजें ना मेरे ख्याल से प्री सीजन के बाद ही फिक्स होगी। मिकेल फाई का लेकिन अभी हो सकता है 15 मिलियन में पोर्टो को, क्योंकि मिकेल फाई थोड़ा सा प्रेशर बना रहा था बार्सिलोना के ऊपर कि मेरे को थोड़ा सा फर्स्ट टीम में आप लोग गेम प्ले दिल, लेकिन विद द स्टैकिंग इन भाई साहब सीबी के पोजीशन है बार्सिलोना में, कुंडे, अराउवो, क्रिश्चियनसन, फिर आपका ये पाउ कुबारसी, बहुत मुश्किल है मिकेल फाई के लिए जो है वो भाई अंदर घुसना। विद मार्टिनेज ही है ना उसका नाम, मार्टिनेज एज वेल, तो दिक्कत होगा। अब इसी के चलते मिकेल फाई वांटेड टू लीव बार्सिलोना। अब देखो मेरे ख्याल से बाय बैक क्लॉज लगाना चाहिए यार, बिना बाय बैक क्लॉज के अगर तुम एक मिकेल फाई जैसा प्लेयर को बेच दोगे ना तो मूर्खता होगी मेरे नजरिए में। एनीवेज लेट्स मूव टू द अदर खबर, और वो है हमारा डी मारिया से रिलेटेड खबर। क्या डी मारिया की डील जो है वो कोलैप्स होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। देखो डी मारिया टू इंटर मियामी वाज लगभग कंफर्म्ड। देयर वर मेनी रिलायबल सोर्सेज एंड दैट टू फ्रॉम अर्जेंटीना, जो इस जो है वो भाई डील को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे थे। और उन्होंने ये बात ऑल्दो कही थी कि ये एक एडवांस्ड स्टेज में चल रहा है डील, लेकिन अभी कुछ ऐसा कंफर्म नहीं। अब कहानी कुछ ऐसी समझ में आ रही है, आज फेब्रिजो ने जो है वो भाई ये कहानी डाली है कि एंजल डी मारिया ने अभी तक टर्म्स अग्री नहीं किया है इंटर मियामी के साथ, डिस्पाइट रिपोर्ट्स। देयर वाज एन अप्रोच वीक अगो, देयर इंटरेस्ट बट नथिंग इज डन और क्लोज एट दिस स्टेज। भाई कुछ भी नहीं हुआ और कुछ क्लोज भी नहीं है, लेकिन अभी तक से अब मैं ये कह सकता हूँ कि वो आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा बेनफिका से 30 जून से ही। तो अब देखो दोस्तों 30 जून आने वाला है, मई चल ही रहा है, मई हो गया, मई जून चल रहा है, 17 जून है, आज 18 हो जाएगा जब आप ये वीडियो, नहीं 17 ही होगा जब आप ये वीडियो देख रहे होगे। 30 जून को वो भैया बेनफिका से तो आप कह सकते हो आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। 30 जून के बाद वो एक फ्री ट्रांसफर ही है, वो हो सकता है आफ्टर कोपा अमेरिका, शायद अभी कोपा अमेरिका चल रहा है तो ज्यादा इन लोग बातचीत नहीं कर रहे होंगे। बट आई नो दैट मेसी इज विद डी मारिया एंड ऑब्वियसली मेसी वांट्स टू फिनिश हिज करियर एंड एंजॉय हिज रिटायरमेंट विद ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स एट द क्लब। और उसने ये भी कह दिया कि इंटर मियामी विल बी माय लास्ट क्लब। सो इंटर मियामी की तरफ से अप्रोच भी हुआ है, ये भी फेब्रिजियो कह रहे हैं। आई गेस ठीक है, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है चीजें, बट लुकिंग एट द सर्कमस्टेंसेस जहां पे वी नो दैट ही इज रनिंग आउट ऑफ अ डील विद बेनफिका एंड विदाउट अ क्लब, देयर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट ही विल ओनली गो टू MLS इंटर मियामी, बिकॉज अर्जेंटीना में उनका तो गैंगस्टर्स लोग के साथ भैया बीफ चल रहा है। तो मेसी भी है, अभी कोपा अमेरिका चल रहा है, मेसी बोलेगा भी उसको कि अब तो तेरा खत्म होने वाला है, आ जा यार चल साथ में खेलते हैं। आई फील सो दैट इंटर मियामी वाली डील इसकी हो जाएगी डिस्पाइट दिस फेब्रिजियो का जो है वो स्टेटमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि दिस डील विल बी डन इन अपकमिंग मंथ्स आफ्टर 30 जून मोस्ट प्रोबेबली, ये मेरा प्रेडिक्शन है। आई एम कॉन्ट्राडिक्टिंग फेब्रिजियो ओवर हियर, बट आई फील सो दैट दिस डील विल बी डन रियली वेरी सून। कोपा अमेरिका मेसी भी है, ही विल बी आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो आई गेस दिस डील विल हैपन। खैर अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है रफीनिया का जवाब ऑन एम्बाप्पे का वो वाला स्टेटमेंट जिसमें मेसी ने भी उसको जवाब दिया था कि भैया यहाँ पे जो है वो यूरोज इज बेटर देन वर्ल्ड कप। अब यहाँ पे रफीनिया क्या कहता है, एम्बाप्पे ने वो बोला कि यूरो हार्ड है भैया वर्ल्ड कप से, अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम एंड फॉर्चुनेटली हमारे लिए, उसने वर्ल्ड कप खोया है अगेंस्ट अ साउथ अमेरिकन टीम। तो मैं ना यूरोपियन नेशंस को खिलवाना चाहता हूँ उस पिचेस में जहाँ पे हम लोग खेलते हैं, और फिर बात करेंगे कि क्या टफ है और कौन सा जो है वो भैया ईजी है कहानी। अब यार ये जो भी है, एम्बाप्पे इज बीइंग कुक्ड लेटली आफ्टर जॉइनिंग रियल मैड्रिड, ही इज बीइंग कुक्ड, ही वाज कुक्ड बाय लियो मेसी एज वेल एंड नाउ ही हैज बीन कुक्ड बाय रफीनिया एज वेल। अब दोस्तों ये ना बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड वाले बीफ में जा रहा है, ठीक है, ये बार्सिलोना वाले प्लेयर्स मेरे को बहुत छेड़ रहे हैं, इन लोगों को मैं जो है वो उनकी औकात दिखाऊंगा अपने समय, लेकिन इनकी कोई बात गलत नहीं है यार। अब यूरोज इज नॉट इजी देन दी वर्ल्ड कप भाई, वर्ल्ड कप अलग ही स्टेज है। अब अगर अभी यूरोज का इक्वालिटी देख लो है ना, छुटुंकू मुटुंकू टीम से इन लोग साले लोग खेलते हैं, सोलोवेनिया तो फैलाना तो ढेकना, लेकिन वहाँ पे तगड़े गेम्स होते थे वर्ल्ड कप में, राइट। सो ये कहानी है। और यूरोप में सब यूरोपियन बिल्ड लोग रहते हैं, वर्ल्ड कप में अलग अलग रहते हैं, एशियंस भी रहते हैं, तो छोटे छोटे एशियंस लोग से वर्सेस बड़े बड़े यूरोपियंस लोग, साउथ अमेरिका में अलग फुटबॉल खेला जाता है, तो भाई वर्ल्ड कप ज्यादा हार्ड है। खैर रफीनिया ने तो कुक कर दिया एम्बाप्पे को, लेकिन लोग रफीनिया को कुक कर रहे थे, बोल रहे थे रफीनिया भाई आप भी तो क्रोएशिया एक यूरोपियन टीम से आउट हुए थे, रो रहे थे, तो उसका क्या तो वही तो उसका पॉइंट है ना, वही तो वो कह रहा है ना कि वर्ल्ड कप इज हार्डर देन भाई दी कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशंस। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोपा अमेरिका इज इजी देन वर्ल्ड कप, वी आर सेइंग दैट वर्ल्ड कप इज हार्डर, वर्ल्ड कप हार्ड है इसलिए तो हम आउट हो गए, दैट टू एक कोपा अमेरिका वाली टीम से नहीं। सो रफीनिया ने अपना पॉइंट प्रूव करके दिखाया भाई, इवन रफीनिया रोया है, ठीक है। एनीवेज सो मेरे ख्याल से यही बात जो है वो है। एक और मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा एम्बाप्पे से रिलेटेड। सो एम्बाप्पे से ये भी पूछा गया कि भाई आपका ओलंपिक्स का क्या कहानी है, आप ओलंपिक्स खेलोगे कि नहीं खेलोगे। तो एम्बाप्पे का उसमें ये जवाब था कि भैया मेरी क्लब ने इस चीज को बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया कि आई विल बी नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दी ओलंपिक्स, और मैं ओलंपिक्स में तो नहीं खेलने वाला हूँ। दैट मींस यहाँ पे जो है वो किलियन एम्बाप्पे विल बी मिसिंग अ चांस टू रिप्रेजेंट फ्रांस इन ओलंपिक्स एंड ही विल बी ओनली अप टू यूरोज के बाद एक हफ्ते की छुट्टी में भी उस बीच में रियल मैड्रिड का प्रेजेंटेशन और फिर प्री सीजन विद रियल मैड्रिड। द
फर्स्ट गेम विच ही विल बी प्लेइंग विद रियल मैड्रिड विल बी सुपर कप वर्सेस किसने यूएफा यूरोपा लीग जीता है यार, मेरे दिमाग से ही आउट हो गया। इनको हराया ना यार इन लोगों ने, लेवरक्यूसन को किसने हराया मैं भूल गया दोस्तों, मुझको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वो वाला गेम रियल मैड्रिड वर्सेस यूरोपा लीग के विनर्स जो है वो पहला गेम होने वाला है। वेस्ट हैम, आई हैव नो क्लू भाई, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, ठीक है। ये तो दोस्तों आज की कहानी, कभी जो है बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज है। मैं मिलता हूँ कल आपसे मोस्ट प्रोबेबली अपने रूम में दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। शेष के सामने टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।